हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का chaotic short god chaotic name suit में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में उसी लड़की को दिखाया जाते हैं जो ना अभी तो जिनचैन का ये वाला पावर देखते ही कह उठती है, तुम तो कोई आम सा बच्चा नहीं हो, क्योंकि आज पहली बार तुम्हारे वजह से मुझे अपना सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ये कहते ही तो साहिबा खपात करके अपना जो तलवार था उसे नदी के अंदर धंसा देती है। इसी के साथ नदी का पानी तो उसी तलवार के आसपास मंडराते हुए अचानक से 2 नहीं 3 नहीं बहुत सारे वाटर ड्रैगन में तब्दील होकर सीधा जिनचैन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और ये अपने तरफ बढ़ते हुए देखने के बाद ही जिनचैन तो चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, तब से मैं देखो तो तुम्हारे साथ अच्छे से बात कर रहा हूँ, इसीलिए अब भी जो होने वाला है इसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और ये कहते ही जिनचैन तो गुस्से के साथ अपने तलवार को उसी लड़की की तरफ फेंक देता है, जहाँ पे तो बच्चों जिनचैन का तलवार बहुत ही स्पीड के साथ जितने सारे वाटर ड्रैगन था सबको चीरते हुए सीधा उसी लड़की की तरफ बढ़ जाता है। और अब भी ना जिनचैन के तलवार को अपने इतने करीब देखने के बाद वो लड़की भी समझ चुकी थी कि इससे बचना तो उसके लिए नामुमकिन है। तभी तो सही वक्त में कोई आके जिनचैन के तलवार को सिर्फ अपने एक ही उंगली से दूर हटा देता है, जहाँ पे तो हम लोग को पता चले कि ये तो और कोई नहीं मॉन्स्टर फैंग के साथ वाला गार्डियन था। और जिसे देखने के बाद जिनचैन तो चौंकते हुए सोचता है कि ये बूढ़ा बाबा कहाँ से आ गया, इसका पावर तो देखो। दूसरी ओर वो गार्डियन तो अभी जिनचैन को धमकाते हुए कहता है कि हम लोग यंग मिस को चोट पहुंचाने का तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ। तभी तो जिनचैन के पीछे मॉन्स्टर फैंग आते हुए कहता है कि बच्चा बोलना पड़ेगा, तुम पावरफुल तो हो। और जिसे इतने अचानक से अपने पीछे आते हुए देखने के बाद जिनचैन तो चौंकते हुए सोचता है कि ये अभी कहाँ से आ गया। पर मॉन्स्टर फैंग जिनचैन को कोई सोचने का मौका ना देते हुए सीधा जिनचैन के पेट में एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जो लगते तो बेचारा जिनचैन मुंह से खून निकलता हुआ सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है। पर ग्रेविटी चाची कहाँ जिनचैन को छोड़ने वाली थी, जो ना ऊपर जाता हुआ जिनचैन को तो नीचे सीधा खींच लेती। और जिनचैन का ऐसा हालत होते हुए देखने के बाद वो लड़की तो बहुत ही खुश हो जाती है। और यहीं जिनचैन को दिखाया था जो ना किसी तरीके से तो जिंदा था, लेकिन ये वाला मुक्का खाने के बाद बच्चे का अंदर पंजर पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। और जिसे जिंदा देखने के बाद मॉन्स्टर फैंग तो अपने मन में ही सोचता है कि बोलना पड़ेगा, हम बच्चा टैलेंटेड तो है लेकिन आज इसका किस्मत अच्छा नहीं है। पर तभी तो मॉन्स्टर फैंग को अपने हाथ में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जो देखते ही मॉन्स्टर फैंग चौंकते हुए जिनचैन की तरफ देखने लगता है। लेकिन वो लड़की कहाँ जिनचैन को जिंदा छोड़ने वाली थी। वो तो मॉन्स्टर फैंग को चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे अंकल क्या कर रहे हैं, झटपट करके उसे मार दीजिए ना। जिसपे तो मॉन्स्टर फैंग कह उठते हैं कि अरे मिस अब टेंशन क्यों कर रहे हैं, वैसे भी मेरा पंच खाने के बाद बच्चे का हालत एकदम बुरा हो चुका है, इसे मारने से अच्छा होगा कि इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता करके मर जाए। पर नकचुरी लड़की तो कह उठती है कि वो अभी के अभी जिनचैन को मरते हुआ देखना चाहता है। पहला गार्डियन तो कह उठता है कि मिस हम लोग वैसे भी बहुत देर से यहाँ पे ठहरे, और अगर वो लोग अभी यहाँ पे आ गए ना तो हम लोगों के लिए सच्ची में बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा, तो इससे अच्छा तो ये हुआ कि हम लोग यहाँ से अभी कभी निकल जाए। और इसी के साथ यहाँ पे एक ड्रैगन को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर चढ़ते हुए तो अभी वो लड़की जिनचैन को ये कह के जाती है कि बच्चे देखा ना मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे तुम मरो। और ये कहने के बाद वो लोग तो सच्ची मुच्ची जिनचैन को अभी यहाँ पे मरने के लिए छोड़ के चला जाता है। जहाँ पे जाता हुआ पहला गार्डियन ओल्ड फैंग से कहता है कि ओल्ड फैंग क्या हुआ, क्या तुम्हें उस बच्चे के बारे में कुछ अजीब सा पता चला है। जिसपे तो ओल्ड फैंग कहता है कि अरे दोस्त तुम ये क्यों बोल रहे हो। तो पहला गार्डियन तो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से रह रहा हूँ, इसीलिए मेरे आंखों से ना ऐसे ही तो कुछ छुपता नहीं है। और अभी तो इन दोनों का ऐसा वैसा बात सुनने के बाद वो लड़की कह उठती है कि अरे अंकल आप लोग यहाँ पे क्या सब बके जा रहे हो। जिसपे तो ओल्ड फैंग कहता है कि मैंने जब उस बच्चे के ऊपर एक स्लैब जरा था ना, तब भी देखो पता नहीं मेरे हाथ में कैसे ये कट का निशान आ गया था। जिसपे तो वो लड़की कह उठती कि अरे अंकल आप ये क्या बके जा रहे हो, वैसे भी वो घिनौना सा लड़का मुझसे भी कमजोर था, वो कैसे आपको चोट पहुंचा सकता है। तो पहला गार्डियन तो कहता है कि हाँ वो जो बच्चा है ना वो अभी अभी सेंड में पहुंचा है, लेकिन उस बच्चे का जो सेंड वेपन है ना वो कुछ खास है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उस बच्चे का सेंड वेपन मानो जिंदा है। और इसी के साथ साथ उस बच्चे का होली फोर्स भी ना कुछ अजीब सा है, क्योंकि मेरे होते हुए भी मिस के पास उस बच्चे का अटैक जो पहुंच गया था। जिसपे तो ओल्ड फैंग भी कह उठते हैं कि हाँ मुझे भी लगा कि वो जो बच्चा है ना कुछ खास ही है, उसके पीछे हो ना हो किसी बड़े क्लान या फिर सेक्ट का हाथ है, इसीलिए तो मैंने उस बच्चे को जाने दिया। जो सुनते ही तो अभी वो लड़की कह उठते हैं कि अरे अंकल फैंग आप ये क्या बके जा रहे हो, वैसे भी उस लड़के के पीछे कोई भी हो सकता है, लेकिन जब बात हम लोग के क्लान के ऊपर आता है तो सभी भीगी बिल्ली बन जाता है। और अभी तो साहिबा के बाद पे पहला गार्डियन कह उठता है कि अरे मिस आप ये सब कुछ करना बंद कर दीजिए, वैसे भी अभी हम लोग का क्लैन का वक्त अच्छा नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग और ज्यादा दुश्मन बना नहीं सकते। यहाँ पे तो वो लड़की ये सब सुनते हुए ना ओल्ड मैन के पीछे से उंगली दिखा रही थी, पर ओल्ड मैन के घूमते ही वो लड़की कह उठती कि हाँ हाँ ताऊ जी मैं सब कुछ समझ चुका। और अभी तो ओल्ड मैन के वापस मुड़ते ही वो लड़की कह उठती कि अरे चलो बाल बाल बच गया। तब भी तो उसे जिनचैन का याद आ जाती है, जिसे याद करते ही वो सोचती है इसका इरादा तो ये था कि वो ना जिनचैन को अपने हाथों से मारना चाहती थी, लेकिन अभी जो भी हो जिनचैन तो वैसे भी वहाँ पर ही लेटा लेटा मर ही जाएगा। दूसरी ओर यहाँ पे जिनचैन को दिखाया जाता है, जो तो अभी तक उस झरने के नीचे लेटा
हुआ था और मॉन्स्टर फैंग के अटैक के वजह से जिसका ना अभी तो पूरी तरीके से हड्डी पसली टूट चुका था, जिसके वजह से बेचारा तो अभी अपने शरीर को भी हिला नहीं पा रहा था और बकते रहते अगर जिनचैन यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए पर्पल ग्रीन शॉर्ट स्प्लिट टेक्निक का इस्तेमाल ना करता तो उसका खेला तो तब का तब भी खत्म हो जाता। लेकिन अभी भी तो जिनचैन का खेला आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म ही हो रहा है, जहाँ पे तो जिनचैन सोचता है कि मैं अभी यहाँ से मर नहीं सकता, इस दुनिया के अंदर पावरफुल बनने का कहानी तो मेरा अभी शुरू ही हुआ है। पर तब भी तो जिनचैन को अपने आसपास कुछ अजीब तरीके का पावर महसूस होता है, जिसे देखने के बाद जिनचैन को पता चला कि ये तो और कुछ ये तो पावर का वही लाइट है जिसे इस्तेमाल करते हुए उसका मॉम हीलिंग रिचुअल परफॉर्म करती है और इसी सेंट लाइट का इस्तेमाल करते हुए किसी भी सेंट मास्टर अपने आप को हील भी कर सकता है। इसलिए जिनचैन आहिस्ता आहिस्ता करके अपने हाथ को उसी पावर की तरफ ले जाता है और जिसे छूते ही वो लाइट तो भी आहिस्ता आहिस्ता करके जिनचैन के शरीर के अंदर घुसना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखते हुए तो जिनचैन चौंकते हुए सोचता है कि ये यही तो है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होके कुछ बंदे को दिखा दे जो लोग यहाँ पे हायुंग फैमिली को ढूंढते हुए इसी झरने के आसपास आ चुके थे। तभी तो उसी ग्रुप का लीडर सबसे कहता है कि इस झरने के आसपास ही हायुंग फैमिली का ऑरा दिख रहा है, तो जाओ जाके यहाँ पे जो भी मिले तुम सबको खत्म कर दो। जो सुनते ही तो सब झटपट करके उसी झरने के आसपास चले जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि अरे देखो तो यहाँ पे कोई नहीं है, यानी कि ये लोग यहाँ पे आने में देर कर चुके हैं। और यहीं पे तो जिनचैन को दिखाया था जिसका हालत तो पहले से अच्छा था, जो ना पानी के अंदर छिपते हुए तो अभी इन सभी का बात सुन रहा था। तभी ना उन्हीं लोगों का लीडर तो गुस्से का मारा पूरा का पूरा झरने को ही बीच से काट देता है, जिसके चक्कर में तो अभी बड़े से बड़े पत्थर नीचे नदी के अंदर गिरना स्टार्ट हो जाता है। और अभी तो ये हासिल कर लेने के बाद जो लीडर था वो तो कहता है कि चलो पानी के अंदर भी कोई छुपा नहीं है, चलो झटपट करो अभी चल के ना उन लोगों का पीछा करते हैं। और ये कहने के बाद वो लोग तो दोबारा हायुंग फैमिली का पीछा करने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर इस सबसे अनजाना जिनचैन बच्चों तो नदी के नीचे बैठा बैठा ये सोच रहा था कि अभी पावर अप कर लेने के वजह से मैं अभी तो अपने आसपास के नेचर के साथ पूरी तरीके से घुल मिल चुका हूँ और इसीलिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ना मुझे यहाँ पे ढूंढ भी पाएगा। लेकिन तभी तो जिनचैन बच्चों देखता है कि देखो ना ऊपर से तो उसके तरफ कुछ गिर रहा है, जो तो और कुछ नहीं पत्थर था, जो गिरने के बाद से बेचारे का छाती का हड्डी दोबारा टूट जाता है। जहाँ पे तो बेहोश होता हुआ जिनचैन सोचता है कि अरे देखो तो थोड़ी देर पहले ही तो मैं हिल हुआ था और अभी तो मेरा जो चोट था वो तो वापस खोल रहा है और मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं ग्रेविटी चाची के वजह से मर जाऊंगा। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ लड़कियों को दिखाया था जो लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि देखो ना आखिरकार ये जाग गया। और यहीं पर हम लोग को पता लगा कि ये लोग तो यहाँ पे और किसी के नहीं हम लोग के प्यारे जिनचैन के बारे में बात कर रहे थे, जो तो इतने सारे हंसने लगने को देखने के बाद ना चौंक ही जाता है। जहाँ पे तो जिनचैन सो ही रहा था कि अरे ये उसके साथ क्या हो रहा है, क्या वो सच्ची में मर के हेवन में जा चुका है। लेकिन तभी ना जिनचैन के सामने का नजर तो अचानक से बदल जाता है और जो तीनों लड़की थी ना वो तीनों भी तो बदल के तीन लड़का बन जाता है। और जिन तीनों को देखते थे जिनचैन यहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है, तुम तीनों कौन हो। जिसपे तो वो लोग कहना स्टार्ट करते थे कि कैसे उन लोगों ने जिनचैन का जिंदगी बचाया था। दूसरी ओर तो जिनचैन बच्ची हुआ अभी सोच रहा था कि ये जो सपना वो थोड़ी देर पहले देखा था ना ये सब कुछ उसके बड़े भैया का गलती है। तभी तो वो लोग जिनचैन को पूछने स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे जिनचैन पानी के अंदर गया था और जिनचैन का हालत ऐसा कैसे हो गया। जिसपे तो जिनचैन कहता है कि इसके बारे में तो उससे भी पता नहीं है, वो तो पानी के अंदर अच्छे बच्चे की तरह मछली पकड़ रहा था, लेकिन तभी तो ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिरना स्टार्ट हो गए। और अभी तो ये सुनने के बाद उन तीनों का लीडर कह उठते हैं कि इसका मतलब तो यही हुआ कि यहाँ पे ना कोई पावरफुल सेट मार्शल लड़ाई कर रहा था, जिसके चक्कर में छोटे भाई जिनचैन फंस गए। और अभी तो ये सुनने के बाद जिनचैन भी उसी झरने को देखते हुए सोच रहा था कि अरे देखो तो सच्ची में झरना पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, क्या ये लोग यहाँ पे उसी लड़की को ढूंढने के लिए आए थे। और हाँ अभी तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।